बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। खासकर भाइयों बात करेंगे हम कमाद की फ़सल के हवाले से कि इस वक्त कमाद की फ़सल के ऊपर जो है वो एक मसला चल रहा है, जिसकी वजह से कमाद की फ़सल के जो है वो पत्ते सूख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ये जो कमाद का पौधा खड़ा है, अगर हम इसको देखें कि ये इसका जो पत्ता है ये पीछे से बिल्कुल ठीक है, ग्रीन है पत्ता, आगे से जो है वो तकरीबन ये सूख चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त इसके ऊपर ये जो मसला चल रहा है, टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा हुआ है 47 48 की तरफ जैसे गया है, तो ये तमाम तर वैराइटीज़ के ऊपर ये मसला देखा गया है। ये मौसमी स्ट्रेस है, मौसमी शिद्दत की वजह से ये मसला बना है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, थोड़ी गर्मी का जो है वो कम होगी, तो मसला ये ठीक हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो हमारी कमाद की फसल जिस स्टेज से गुजर रही है, इसको जो है वो इस जो मसला चल रहा है इससे हमने छुटकारा हासिल करना है, इससे हम इसे ठीक करना है। तो खासकर भाइयों इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मर से करूँगा, तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि हाँ मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों इस वक्त तो हमारा कमाद की फसल जो जिस पोजीशन में है वो ये है कि वो बच्चे बना रही है, उसने जो है वो नए अपने बच्चे पैदा कर रही है। अगर इस वक्त हम उसको पानी की कमी दे दें, खाद की कमी दे दें, या ये मौसमी स्ट्रेस आ जाए, तो हमारी पैदावार मुतासर हो सकती है। बच्चे कम बनेंगे, जैसे ही बच्चे कम बनेंगे तो हमारी पैदावार कम आएगी। तो इसलिए जिस स्टेज से इस वक्त हमारी कमाद की फसल गुजर रही है, तो उस स्टेज पे ये जो मसला चल रहा है, हम इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। हम इसको ठीक किस तरह करना है, ये मौसमी शिद्दत की वजह से हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर 47 48 की तरफ गया है, तो ये मसला तमाम तर वैराइटीज़ के ऊपर देखा गया है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये देखा होगा आपने कि बाहर वाले किनारों पे ज़्यादा आपको नज़र आएगा, और जो हमारा एकड़ होगा उसके दरमियान के अंदर जो है जो आपको ये मसला कम नज़र आएगा, क्योंकि दरमियान में जो है वो नमी ज़्यादा होती है। साइड के किनारे जो है वो धूप उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होती है, सूरज की रोशनी, इस तरह से ये मुतासर ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हमने पानी का जो वक्फा है उसको हमने कम कर देना है। अगर हम पानी 8 दिन पे लगा रहे हैं पहले, तो हम 4 दिन पे ले आएंगे। अगर 15 दिन पे लगा रहे हैं तो हम उसको 8 दिन पे ले आएंगे। और साथ में जो है वो हम खादों का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। खाद हमें इस पोजीशन में कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है कैन गवारा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो हम 2 बैग फी एकड़ के हिसाब से हम इसे फ्लड करेंगे। इससे जो है वो काफ़ी हद तक हमारी कमाद की फसल जो है वो बेहतर हो सकती है इस मसले से। और बाकी ये है कि हम ऊपर से जो है वो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी हम स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी हमारी फसल बेहतर हो सकती है। और इसी तरह मार्केट के मौजूद बायोस्टिमुलेंट और अमाइनो एसिड वगैरह मार्केट के अंदर मौजूद हैं, अगर हम उनका भी स्प्रे करते रहें 3-4 दिन के वक्फे से 2-3 स्प्रे अगर करें, तो भी इस मसले का हल हम बआसानी कर सकते हैं। तो खासकर भाइयों अगर हम बात करें कि हमें अमाइनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, देखें मार्केट के अंदर ब्रांड मौजूद है। क्वांटस सिंजेंटा कंपनी के पास मौजूद है, जो कि पौधे की हिफाजत का साया कहा गया है। जिसे शदीद सर्दी हो, क्वांटस इस्तेमाल करें, आपकी फसल को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। शदीद गर्मी हो, गर्मी की वजह से आपकी फसल जो है वो स्ट्रेस में है, क्वांटस का इस्तेमाल करें, आपकी फसल बेहतर हो सकती है। और इसी तरह दीगर कंपनीज़ के पास जो है वो मौजूद हैं, जैसे कि सुपरामाइन के नाम से मौजूद है, स्वाद एग्रोकेमिकल के पास टेकामिन मिक्स के नाम से जो है वो जाफर एग्रोकेमिकल के पास है, स्वात एग्रोकेमिकल के पास, दीगर कंपनीज़ के पास जो है वो अमाइनो एसिड मौजूद हैं। किसी भी अच्छे ग्रुप्स का अमाइनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप NPK और दीगर मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, तो साथ में आप अगर क्वांटस भी मिला लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो मसला चल रहा है, इस मसले से आप बआसानी अपनी कमाद की फसल को छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो खासकर भैया इस वक्त हमारी कमाद की फसल को जो है वो बच्चे बना रही है, तो उसको किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र, पानी और ये जो मौसमी स्ट्रेस है इसका उससे सामना नहीं करना चाहिए। हमारे फार्मर इस चीज़ का खास ख्याल रखें और एक अच्छी पैदावार वो ले सकते हैं। तो खासकर भाई कमाद की फसल के हवाले से किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।